वो इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लागू हो, लेकिन ये बिल लागू नहीं हो सका। तो उन्होंने नाराज होकर इस पद से, जो कानून मंत्री के पद पर वो काबिज थे, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जो हिंदू कोड बिल था उसमें क्या था? उसमें था महिलाओं को अधिकार, बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार, जो अभी हुआ है, जो इतने सालों बाद हुआ है 1950 के बाद से, जो अभी गर्ल्स को जो अधिकार मिला है कि अपने फादर की उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें बराबर का अधिकार उनको अब जाके मिला है, वो बाबा साहब 1950 में चाहते थे। और था एकल विवाह, यानी कि जो पुरुष थे, जो हिंदू जो धर्म है या फिर जो समाज है हमारा, उसमें लोग बहुत शादियां करते थे, कई शादियां करते थे, महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो जाती थी। तो वो चाहते थे कि सिर्फ एक पुरुष एक ही विवाह करे, जो कि आज एग्जिस्ट करता है। तो ये बाबा साहब की सोच थी, जो आप देख रहे हैं आज, जो इस कल्चर को जी रहे हैं ना, ये बाबा साहब की सोच है। एक था तलाक का अधिकार, हिंदू महिलाओं को तलाक का कानूनी अधिकार मिले, जो अभी मिल चुका है। दत्तक ग्रहण यानी कि अडॉप्शन, विधवाओं और महिलाओं को बच्चे को गोद लेने का कानूनी हक, ये भी अभी हो चुका है। दायरा ये था कि यह कानून हिंदुओं के अलावा बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होना चाहिए। तो ये देखिए, अभी मैं तो ये नहीं जानती हूँ कि बौद्ध, जैन और सिखों पर ये लागू होता है या नहीं होता, लेकिन हाँ, हिंदुओं पर ये लागू जरूर होता है। तो देखिए, उस वक्त भी बाबा साहब की सोच कितनी अच्छी थी, और कुछ लोगों ने इस अच्छी सोच का भी विरोध किया था। तो उससे नाराज होकर बाबा साहब ने आज के दिन 5 फरवरी के दिन इस्तीफा दे दिया था। वो नहीं चाहते थे कि ऐसी जब अच्छी चीजों को संसद में लागू नहीं किया जा सकता, तो मेरा यहाँ बैठने का फायदा ही क्या है। देखिए, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं, वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। वो ऐसे नहीं करते हैं कि तुम्हारी संसद में जाके तेरे ऊपर कागज फेंक देंगे, तुझे घेर लेंगे, या ये सब नहीं करते हैं। वो एक साइलेंट मोड में आके अपना डिसीजन लेते हैं, देन वो मूव कर जाते हैं वहां से। तो यही चीजें होती हैं। लेकिन आज हमारी संसद में क्या हो रहा है वो आप सबसे नहीं छुपा हुआ है, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं आज के हिसाब से जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर बहुत जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो बात कर चुके हैं। हम 5 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, जितनी की भी हम इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन असल मुद्दों पर बात आज भी नहीं होती है। जो असल मुद्दे हैं जनता के, उन पर कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि उस वक्त जब बाबा साहब थे, वो इतना अच्छा सोचते थे, जनता के लिए सोचते थे, हिंदू कोड बिल को लागू करने के लिए सोच रहे थे। उन्होंने विरोध में इस्तीफा भी दे दिया अपने पद से। लेकिन आज है, देखिए, आज कोई विरोध में इस्तीफा नहीं देता है, बल्कि और झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। आज की जो संसद चल रही है वो आप देख रहे हो कि किस तरीके से संसद सत्र चल रहा है, एकदम कुत्ते बिल्ली की जैसी लड़ाई होती है। देन कोई उसको वहां नहीं सुन रहा है, उसका माइक बंद हो गया, बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर चिल्ला रहे हैं। तो यही सब चल रहा है। खैर, लेकिन हमें अपने जो हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, उनका सम्मान हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी कुछ है हमारे पास सिर्फ उन्हीं की वजह से है। तो एक बार फिर मैं आप सबसे बोलती हूँ, जय भीम। बाबा साहब किसी